प्रकार से आपका ये प्यार और आपका उत्साह देखकर आपने देखा होगा कि मेरी माताएं कहीं रोने लगी थी और इस बात का जिक्र कर रही थी कि धोखा हो गया, हमारे तो पछतावा है, मलाल है। तो मलाल मत रखो। वो एमएलए तो गिनती के दिनों का बना जिसके रोज एक दिन कम हो जाए। हमारा तो दिल का मत सदा का एमएलए तुमने बना रखा हूं, इस बात की परवाह तो मुझे बहुत बड़ा आशीर्वाद दे रखा है। और मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं कि कौन कहता है आपकी हार हुई? आपकी हार नहीं हुई, आपके साथ छल और धोखा हुआ। भाई ने अभी कहा था सुरेंद्र ने कि मेरे साथ तो हमारा परिवार तो वो है जो आम गरीब गुरबा खेती मजदूरी करने वाले लोग हैं, जिनका मेरे साथ दिल से जुड़ाव है, किसी स्वार्थ का जुड़ाव नहीं है। उनके साथ तो वो स्वार्थी लोग हैं जिन्होंने पहले भी मलाई खाई है और गांव के अपने आप को उनके नाम पर चौधर करी है, धक्काशाही की है। मेरे साथ तो वो है जो अपने जीवन पे खुश रहता है, करके अपने बच्चों को पालता है, उनका दिल से जुड़ा। तो मैं उस परमात्मा का भी शुक्रगुजार करता हूं कि आपका ये प्यार मेरे साथ इस प्रकार से है। और कौन कहता है आप हार गए हो? आप जाके देखते होगे थोड़ी सी दूरी पर विधायक जी का दफ्तर है, दोनों बाबू बेटा बैठे रहते हैं। उनके पास तो 4 आदमी 3 आदमी बैठते हैं आपके इस दफ्तर में। यहाँ सुबह से शाम तक 20-20, 50-100 लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं और ये आपका दफ्तर में एक रौनक रहती है। कौन कहता है आप हारे हैं? आप उनसे बोलो कि कल एक बार न्योता देके बुलाएं, कितने लोग आएंगे। और आज मेरे एक मैसेज पर वहां रोड तक पैर रखने की जगह नहीं है, मेरा परिवार बैठा है। आप हारे नहीं, आपके साथ छल किया गया। भाई पप्पू पंडित जी ने बोला कि हमारा रेडर कमजोर नहीं है। बिल्कुल मैं कहता हूं आपका रेडर हरियाणा में नंबर 1 है, किसी की ताकत नहीं होती। लेकिन एक सच्चाई और भी है, कुत्तों का झुंड इकट्ठा होकर शेर का भी शिकार कर लेता, आपके साथ वही हुआ है। सबने मिलकर ऐसा षड्यंत्र हुआ कि आप वहां हरियाणा स्टाइल कबड्डी के खिलाड़ी थे, रेडर थे, तो वो सारे गबरू चिपट गए थारे उसके, लेकिन थारा शेर थोड़ा सा घायल हो गया है और उल्टा पूरा फिट है पूरी रेड मारने की। तरह की बातें आपने 4-5 दिन से सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे कि जब से ये मीटिंग की घोषणा करी थी वह सारे फड़फड़ान लाग रहे, मेरा मामा के में बोलने लाग रहा है। और एक आधा छोरा कई दिन में पूरा था, वो एक आ रहा था नया, वो क्या तो इससे काम कर लाग्या रही है। और विधायक जी की स्टेटमेंट उसके चेले चपाटे लागे कहने, तो मैं उनको कहना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं, हार लीग फड़क न्यू की न्यू है, बात न्यू ही रहेगी। और चिंता मत करो, ये 2029 नहीं, माहौल ऐसा बनता जा रहा है, शायद 2027 में भी चुनाव हो सकते हैं। इस देश के अंदर ये पूरा उसकी बीजेपी लगी हुई है, 50% से ज्यादा चांस है कि 2027 में चुनाव होगा। तो ये गिनती के दिन रोज एक दिन घटना लग रहा है, उस बात की परवाह मत करो। हम आपके साथ हैं, मेरा पूरा परिवार, लेकिन आपका ये प्यार आशीर्वाद है तो मैं किसी भी ताकत से टकराने के लिए तैयार हूं। मुझे इस बात के लिए और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, मुझे दर्द है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं जब फार्म पर जाता हूं और वो मुझे बस नजर आती हैं तो मेरे दिल में टीस, क्योंकि बसें खड़ी खड़ी हर रोज उनके अंदर नुकसान होने लग रहा है। लेकिन मेरा परिवार मेरी ताकत है, आपकी भावनाओं से ऊपर मेरे लिए कुछ नहीं है। वो बसें आपने चलवाई थी, उस दिन वो बसें बंद भी आपने करवाई थी, मैं आपके सामने उस बात को जो है ना मना नहीं कर पाया। मैं आज फिर आपसे कहता हूं, हम 1 अक्टूबर को फिर एक बड़ी अपनी मीटिंग करेंगे।
आप जिस दिन कहोगे वो बसें चलाने वाले भी आप और उसके मालिक भी आप हो। मैं तो उनका सिर्फ केयर टेकर हूं, सिर्फ उनमें तेल डलवाना, उनकी मेंटेनेंस करना, ड्राइवर की तनख्वाह, उसके मालिक आप हो। ये पूरा महल का है। उसको आदेश आपका चाहिए। आपने आदेश दिया तो वो खड़ी हैं। आप जिस दिन इकट्ठे होकर आदेश दोगे उस दिन आपका उसका चक्का फिर चलने लगेगा। लेकिन उसके ऊपर भी सियासत करेंगे ये लोग, क्योंकि उनको ये जब चलती होंगी छाती पर के चलती हैं। 20 तरह की विडंबना बकवास करेंगे, तरह तरह की बातें उठाएंगे। उस बात को आपको ध्यान में रखना, फैसला आपको करना है, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। शुरुआत है अभी, सबके पास जाऊंगा, सबके पास आऊंगा। देवेंद्र ने कहा, मैं पहले भी मैंने आपको कहा कि जिम्मेवारियां परिवार की, घर की, बच्चों की, उसको भी पूरा करना जरूरी था। वो थोड़े बहुत दिन में हो जाएंगी, लगा हुआ हूं, प्रोसेस में है। उसके बाद नए साल तक सबके घर पे, सबके पास मिलने आऊंगा और आपसे सलाह लेकर आप जैसे आगे कहेंगे। किसी पार्टी में जाना है तो उसका फैसला आप करेंगे। अपनी पार्टी का झंडा जिंदा रखना है तो उसका फैसला आप करेंगे। तो आपके पास जाके हर गांव में, हर अपने परिवार के बड़े छोटे से मिलकर हम निर्णय लेंगे और नए साल में एक बहुत बड़ा आगाज करेंगे, जिसकी गूंज पूरे हरियाणा प्रदेश में जाएगी। इस बात का हर महीने कैंप लगाएंगे। इनको आज ही चैलेंज करता हूं मैं, आपके भरोसे पर अब की बार बता देंगे। उस सीएम को, उस हुड्डा के राजकुमार को अगली बार इसी महम से उसको धूल नहीं चटाई तो ये महम का है। और ये भी समय बताएगा, हो सके तो उस दीपेंद्र हुड्डा को हराने का काम करेंगे सबसे पहले लोकसभा के लिए, जिसने आप लोगों को बरगलाकर आप लोगों को लूटने का काम किया। उस लुटेरे बाप बेटे को इलाज करने का काम करेंगे हम अगली बार। ये मैं आपको बस आपका ये प्यार, आपका आशीर्वाद यूं ही बनाए रखना। मैं हर कदम पे, हर पल पे जब भी याद करोगे आपके साथ खड़ा मिलेगा मेरा मेहर, मेरा पूरा परिवार। अब मैं आपके बीच में ये बात छोड़ के जा रहा हूं, आज खत्म कर रहे हैं इस बात को कि वो फैसला अब आपको करना होगा। कोई जवाब देना है, आपको जवाब देना होगा। आप उस बात का निर्णय करके मेरे को बता देना, जैसा आपका आदेश होगा वही लागू कर देंगे उसी पल, उसी क्षण से।